अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो टॉप 10 एमसीक्यूज है, मैथ का पोर्शन आपका ये कवर करेंगे, चैप्टर वाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके अंदर आप लोगों को अभी तक मैंने कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर करवा दिया है, इसके अलावा सेट्स एंड फंक्शंस वाला चैप्टर हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला हो चुका है, और अभी हमारा मैट्रिसेस वाला जो चैप्टर है ये कंटिन्यू है। डियर स्टूडेंट, इसके पहले 20 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। आज मैं आपको नेक्स्ट 10, 21 से 30 तक करवाऊंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का ई कैट मैथ का जो पोर्शन है, चाहे आप लोगों ने यूईटी का टेस्ट देना है, नेस्ट एनईटी का टेस्ट देना है, प्यास यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट में जो मैथ का पोर्शन आता है, जीके यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान का वाहिद इंस्टीट्यूट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन देता है, वहां पे जो मैथ का पोर्शन आता है, एनईडी यूनिवर्सिटी कराची के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसमें जो मैथ के 25 एमसीक्यूज आते हैं, आईबीए का टेस्ट चाहे आप लोगों ने बीबीए का देना है या सीएस का देना है, उसमें जो मैथ का पोर्शन आता है, फास्ट यूनिवर्सिटी का एडवांस मैथ का पोर्शन, महराज यूनिवर्सिटी जो इंटीरियर सिंध के अंदर है। तो ये जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे पंजाब की हैं, सिंध की हैं, केपी के, बलोचिस्तान, तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट में जो मैथ का पोर्शन आता है वो डियर स्टूडेंट इस लेक्चर सीरीज में आपका कवर होगा। आप लोगों को चैप्टर वाइज ये मैं करवा चुका हूं। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उन तमाम के लेक्चर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको ई कैट मैथ लेक्चर 1, ई कैट मैथ लेक्चर 2, ई कैट मैथ लेक्चर 3, इस तरह करके आप लोगों को सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी तौर पर जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देख लेना है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा। इसके साथ डियर स्टूडेंट, इसी वीडियो में जो पहला कमेंट है वो मैंने पिन किए हुए, उसमें हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको लाजमी तौर पे कीजिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट काफी बच्चों को पता ही नहीं होता किस यूनिवर्सिटी के कब एडमिशन ओपन हुए, कब क्लोज हो गए, अप्लाई की डेडलाइन कब तक है, एडमिशन स्केड्यूल क्या है, कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलती हैं। तो व्हाट्सएप चैनल डियर स्टूडेंट्स लाजमी तौर पे फॉलो कीजिए, ताकि ये जितने भी अपडेट्स हैं वो आपकी मिस ना हो। कितने बच्चे होते हैं हर साल जिनको यूनिवर्सिटीज के एडमिशन डेडलाइंस का नहीं पता होता, और उनके एडमिशन ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं चलता। इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है डियर स्टूडेंट, मैथ के पोर्शन से तो इधर इन वीडियो से आपको काफी आइडिया हो जाएगा, मगर अगर आप लोग एक प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा कि हमारा जो न्यू बैच है वो 3 जनवरी, उसमें एनरोलमेंट की लास्ट डेट है, इसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, बैच में क्या होगा, डिसिप्लिन के साथ आप लोगों की रात 7 PM से 11 PM तक लाइव क्लासेस होंगी तमाम सब्जेक्ट्स की, आइदर फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बेसिक मैथ, एनालिटिकल रीजनिंग, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं उन तमाम की प्रिपरेशन आपको एक ही बैच में करवाई जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसकी फीस सबसे कम है, पूरे पाकिस्तान में सबसे कम हमारी फीस है, और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी फीचर पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब इस चीज का क्या प्रूव है, आप किसी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जाएं, वहां पे आपको 90% सीट्स के ऊपर पासिंग्स मिलेंगे, एक चीज। दूसरा डियर स्टूडेंट, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप पोजीशंस होती हैं वो हमारे बैचेस के बच्चे हासिल करते हैं। अब चाहे आपने यूईटी का टेस्ट देना है, नस्ट का एनईटी 2, 3, 4 देना है, प्यास का राउंड 1, 2, 3, 4 देना है, जीके का टेस्ट देना है, एनईडी का टेस्ट देना है, आईबीए का, फास्ट का, मेहरान का, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है उन तमाम की प्रिपरेशन आपको एक ही बैच में करवाई जाएगी। तकरीबन 2-2.5 मंथ का हमारा एक बैच होता है, उसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है, डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, पूरा कोर्स आपको एडवांस में दे दिया जाता है, डाउट्स प्रीमियम ग्रुप्स आपके अलग से होते हैं जिसमें सीनियर्स और टीचर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम बनता है वहां से पूछ सकते हैं। आप लोगों को एकेडमिक काउंसलर की अलग से एक्सेस मिली होती है, आप लोगों के जो सेमिनार्स होते हैं करियर काउंसलिंग के रिलेटेड वो अलग से कंडक्ट किए जाते हैं। फिर एक बैच कंप्लीट होने के बाद उसकी रिवीजन और टेस्ट सेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद न्यू बैच शुरू होता है। इसी वन टाइम फीस के अंदर आपको न्यू बैच की भी एक्सेस रहती है। 14 अगस्त तक आपके पास हमारे हर आने वाले न्यू बैच की भी एक्सेस रहेगी, आपको हमारा पोर्टल भी मिला रहेगा, प्रैक्टिस जोन भी मिला रहेगा। तो इतने ज्यादा फीचर्स डियर स्टूडेंट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, और हर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बंदा आपको लाइव क्लास में पढ़ा रहा होता है। इसी तरह आपके जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं उनकी डिस्कशन अलग से होती है, उनके वीडियो सोल्यूशन अलग से मिलते हैं, उनके पीडीएफ सोल्यूशन अलग से मिल रहे होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग, और हर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन बैंक अलग से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तमाम फीचर्स आपको हमारे प्रीमियम बैच में मिलेंगे, इसको लाजमी ज्वाइन कीजिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है,
0304066600 इस पे आज ही व्हाट्सअप कीजिए और हमारे बैच का हिस्सा बनिए। इसको बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना, चंद सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आज के क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैट्रिसेस का आज हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब इस 21 क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि एक मैट्रिक्स है, अगर आप उस ए का, एक मैट्रिक्स ए है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो वही वाला मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम फिर कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट, याद रखें, इस तरह का भी ये क्वेश्चन मैं आपको आगे आगे भी करवाऊंगा। अब ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसपोज लेने का आपको तरीका बता दूं। जैसे अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब इसकी पहली रो है 1 2 3, इसको मैं इधर पहला कॉलम बना देता हूँ 1 2 3। और जो दूसरी रो है 4 5 6, इसको मैं दूसरा कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करने से या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करने से ट्रांसपोज आता है। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं, वो उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो फिर उस मैट्रिक्स को कहा जाता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर आप ऐसे करें, आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और फिर आप उसमें से माइनस को कॉमन निकालें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये वाली कंडीशन मेरा बेटा आपको याद होनी चाहिए। अगर आपके सामने कभी लिखा हो कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल के इक्वल आ रहा है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एज इट इज आपसे पूछे जाते हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले कि उसमें से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है मेरा बेटा, ये कुछ चीजें हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक एग्जांपल लेते हैं। ये वाला अब आप क्वेश्चन देखें, ठीक है, जिसमें 3 रोज हैं, पहली डी बी सी, दूसरी बी डी ई और तीसरी सी ई डी। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 बाई 3 का। इसका ऑर्डर क्या है? 3 बाई 3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अब डियर स्टूडेंट, मैं इसकी रोज को कन्वर्ट करता हूँ कॉलम्स के अंदर। तो अब आप देखें, ये पहली रो क्या थी? डी बी सी। तो इसको मैं पहला बना देता हूँ कॉलम, पहली रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो है बी डी ई, तो इसको मैं दूसरा कॉलम बना देता हूं। ठीक है, तीसरी रो है सी ई डी, तो इसको मैं तीसरा कॉलम बना देता हूं। तो अब मेरे बेटा अगर आप देखेंगे ना, तो ये अब मैंने क्या काम किया, मैंने इस लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स ए है, तो मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। अब यहां से मेरे बेटा आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इस मैट्रिक्स का जब मैंने ट्रांसपोज लिया, इसकी रोज को जब मैंने कॉलम्स में कन्वर्ट किया, तो ये डी बी सी, ये भी डी बी सी, बी डी ई, इसकी तीसरी रो सी ई डी, इसकी भी सी ई डी। तो मतलब ये कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ, इसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के करीब वही है। इसका ट्रांसपोज जब हमने लिया तो ये वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ही रहा, तो इसको हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, मैट्रिक्स के लिए जरूरी नहीं आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करें, आप कॉलम्स को भी रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये आपका था ना ओरिजिनल मैट्रिक्स, इसका पहला कॉलम है डी बी सी, तो आप इसको पहली रो बना दें डी बी सी। दूसरा कॉलम है इस मैट्रिक्स का बी डी ई, तो इसको आप दूसरी रो बना दें बी डी ई। तो अगर आपके पास तीसरा कॉलम है सी ई डी, तो आप इसको तीसरी रो बना दें। ठीक है मेरे बेटा, अब आप देखें कि आप लोगों के पास अगेन जब आपने इस पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करके, तो फिर भी ये वही पहले मैट्रिक्स के एक ही इक्वल है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ही ये होती है कि आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करें या कॉलम्स को रोज में करें, तो वो जो ट्रांसपोज आप लेते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही रहता है। तो ये सिमेट्रिक की पहचान है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो अब हमें कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स जब हमारे पास आई इज नॉट इक्वल टू जे वाले जो एलिमेंट्स हैं। अब मेरे बेटा एक याद रखें, जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, जैसे मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल लिखता हूँ 1 2 3, डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स आपके पास जीरो होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं कि डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं। और एक एलिमेंट को लिखा होता है ए आई जे, आई से मुराद रो, जे से मुराद कॉलम। अब अगर आप ये डायगोनल के पहले एलिमेंट की बात करें ना, तो इसकी रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे A11। और दूसरा एलिमेंट डायगोनल का अगर आप देखें ना, तो इसकी दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है, तो इसको मैं कहूंगा A22। और जो तीसरा एलिमेंट 3 है, इसकी हमारे पास रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो इसको कहेंगे A33। ये पहला आई होता है, दूसरा जे, तो इसका मतलब जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना, उनके लिए ये आता है आई इक्वल टू जे। आई से मुराद रो, जे से मुराद कॉलम, यानी जो उनका रो नंबर होगा वही कॉलम नंबर। अब डायगोनल का पहला एलिमेंट देखें ना, पहली रो पहला कॉलम। डायगोनल का दूसरा एलिमेंट देखें, दूसरी रो दूसरा कॉलम। डायगोनल का तीसरा एलिमेंट देखें, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने नोट रखनी है। आई इक्वल टू जे होगा डायगोनल एलिमेंट्स के लिए।
तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अब ये बाकी सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इनके लिए आई इज नॉट इक्वल टू जे। कैसे भला? मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात करता हूं, तो इसकी रो तो पहली है मगर कॉलम दूसरा है, तो रो पहली है कॉलम दूसरा है, तो ये आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो जो डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, उसमें डायगोनल के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स को ए आई जे से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई इक्वल टू जे होता है। तो हमारे पास जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जिसमें आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी उनकी रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होती, तो वो सारे के सारे जीरो होते हैं। तो ये मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जिसमें आई इज नॉट इक्वल टू जे, उन तमाम के लिए ए आई जे यानी वो जीरो होगा। तो ये कुछ चीजें मेरा बेटा आप लोगों ने नोट रखनी है, याद रखनी है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी करेक्शन कर दीजिए, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट का साइन है। तो 2 3 - 4 1 इसका डिटर्मिनेंट इक्वल है 2y+1 के, तो हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। 2 को जी 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 आर 2, माइनस का साइन डालें, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -12, ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा 2y+9 के। यहाँ से अब बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2+12 14 आ गया, 2y+9 आ गया, +9 14 में से जाके माइनस होके 5 आ गया, इधर आ जाएगा 2y, और y की वैल्यू आ जाएगी 5/2 जो कि हमारे पास है 2.5, ठीक है जी। तो ये इसका राइट आंसर है जी, अल्फा वाला। अच्छा, उसके बाद अब आगे डियर स्टूडेंट्स वो हमें कहता है कि एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स विद ए आई इक्वल टू जे आर नोन एज। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें आई और जे आपस में इक्वल हों तो वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये मेन डायगोनल, ठीक है, इसमें आई इक्वल टू जे होता है, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, आई रोज होती हैं, जे कॉलम्स होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई इक्वल टू जे होता है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और जिनके लिए आई इज नॉट इक्वल टू जे हो, यानी रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, इसकी पहली रो है और कॉलम इसका तीसरा है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, आई और जे आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट है। अच्छा, उसके बाद बेटा अब आगे वो हमें कहता है कि इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कब एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स के लिए आपने याद रखना है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना होता है ए डिटर्मिनेंट से। अब इसके डिनोमिनेटर में ए डिटर्मिनेंट आता है, तो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, वो नॉन सिंगुलर है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा उसको हम कहते हैं कि ये सिंगुलर है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो उसको हम कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है। तो ये मेरा बेटा आप लोगों ने इसको नोट रखना है, याद रखना है। तो नॉन सिंगुलर का भी आपको पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट अब डियर स्टूडेंट्स आगे वो हमें कहता है कि एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m×p, और एक दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है p×n, ठीक है। तो इनकी जो प्रोडक्ट है, इनका जो रिजल्टेंट है, उसका वो कह रहा है कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो मेरे बेटे याद रखें, जब दो मैट्रिक्स के आपको ऑर्डर गिवन हो तो हमने उनकी प्रोडक्ट का अगर आप लोगों ने ऑर्डर निकालना है ना, तो सेम वाले कैंसिल हो जाते हैं, पीछे ये पहले वाला और लास्ट वाला जो बचते हैं इनको इस तरह लिख लेना है आप लोगों ने m/n। तो अब देखें, जो पहला है ये रोज को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से अब आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, वो n है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, 1×2 का एक मैट्रिक्स है और दूसरा 2×3 का, तो ये सेम वाले कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट जो होगा उसका ऑर्डर होगा 1/3, 1 इसमें रो है, 3 इसमें कॉलम है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब हम मूव करते हैं, इसमें वो हमें बता रहा है कि इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो ये बेसिकली हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, और अगर डायगोनल के नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स जीरो हों, ऊपर वाले नॉन जीरो हों, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये अपर ट्राइंगुलर है, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स है? ये अपर ट्राइंगुलर। और इसी तरह अगर मेन डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो होते एलिमेंट्स, तो फिर हमने कहना था कि ये लोअर ट्राइंगुलर है, ठीक है। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बेटा बात याद रखें कि इसमें मेन डायगोनल के या नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो होंगे या ऊपर वाले। अगर मेन डायगोनल से नीचे वाले सारे जीरो हैं तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ऊपर वाले जीरो हैं तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो जब भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आएगा और उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो शॉर्टकट ये है कि आपने मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? मेन डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में
मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, ठीक है। मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे उनको हमने आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ए बी सी हमारे पास इस अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगेन वो हमसे डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो उसको डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। वो क्या तरीका होता है, ये पहला एलिमेंट है ना 1, इसको लिखिए, इसकी रो को भी छोड़ दें और इसके कॉलम को भी छोड़ दें। पीछे जो चीज बचेगी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 5, ठीक है डियर स्टूडेंट, रो भी छोड़ दें कॉलम भी छोड़ दें। तो 9 5 जार 45 माइनस 8 6 जार 48। फिर जो अगला एलिमेंट है 4, उसका साइन चेंज करके लिखिए, इसकी रो को भी छोड़ दें, इसके कॉलम को भी छोड़ दें, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बन जाएगा 18 माइनस 24 प्लस, आगे जो लास्ट वाला एलिमेंट है 7, उसको लिखिए और इसकी रो को भी छोड़ दें, इसके कॉलम को भी छोड़ दें, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो ये बन जाएगा 12 माइनस 15, ठीक है, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो ये बनेगा जी -3 45 माइनस 48, ये -4 इंटू -6 बनेगा, प्लस 7 इंटू -3 बनेगा। अब डियर सर -3, ये 6 4 24 माइनस माइनस प्लस, प्लस 24 -21, ठीक है, -21। तो ये +24 -24 जीरो आया, इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखिए जी, सिंगुलर मैट्रिक्स का हम जो इनवर्स है वो नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक हो गया मेरा बेटा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब इसके साथ जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारा न्यू बैच, जैसे मैंने आपको बताया था, 3 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। इसको मिस ना करें। बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, आगे जनवरी फरवरी के महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। यूईटी का टेस्ट मार्च के फर्स्ट वीक में आ रहा है। नस्ट NET 2 जो है आप लोगों का वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आ रहा है। इस बैच में NET 2 3 4 सबकी तैयारी इंक्लूडेड है। प्यास का जो राउंड 1 है मेरा बेटा, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ रहा है। डियर स्टूडेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ, सेकंड ईयर आपकी काउंट नहीं करनी। सेकंड ईयर आपकी काउंट नहीं करेगी। यूनिवर्सिटीज के मेरिट फार्मूला में यूनिवर्सिटी टेस्ट और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे सिलेक्शन मिलनी, और एंटी टेस्ट की वेटेज बहुत ज्यादा है। नस्ट को देख ले, उनके एंटी टेस्ट का वेटेज 75% है। सेकंड ईयर काउंट ही नहीं करते। जीकी जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन देता है पाकिस्तान में, और इसकी फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा है। मगर अगर आप लोग टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आओगे तो टोटली फ्री एजुकेशन मिलेगी। 85% इसका एंटी टेस्ट का वेटेज है। प्यास एटॉमिक एनर्जी वालों की है, इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको स्टूडेंट लाइफ में मिल जाएंगे। 60% इसका एंट्री टेस्ट है। सेकंड ईयर काउंट ही नहीं होता, रिमेनिंग फर्स्ट ईयर और मैट्रिक है। इसी तरह यूईटी को देख लें डियर स्टूडेंट, फास्ट को देख लें, आप लोग कोई भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी देख लें, सेकंड ईयर काउंट ही नहीं होती। तो अभी एंट्री टेस्ट पे फोकस करें। ये जनवरी फरवरी का महीना हमारे बैच का हिस्सा बने, आपको फुल तैयारी हम करवा देंगे। बोर्ड के लिए आप ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद आप 2 आखिरी महीने जो होंगे, 1.5 महीना उस पर बोर्ड के ऊपर लगा लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304 066 000। इस पे आज ही व्हाट्सएप करें और हमारे बैच का हिस्सा बने। डियर स्टूडेंट्स, इस मौके को बिल्कुल भी मिस ना करें। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसकी अभी से तैयारी शुरू करें। 3 जनवरी से न्यू बैच शुरू हो रहा है, लाजमी तौर पर इसका हिस्सा बने। चंद सीट्स अवेलेबल हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।